This call is now being recorded. So hello everyone, good evening सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सके हैं। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम, मनी गुड प्रेजेंट। गुड इवनिंग बच्चे, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 13.1 के पहले 4 क्वेश्चन, है ना। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था जो फार्मूले यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 फार्मूले यूज होते हैं। एक होता है आपका क्यूब का, एक क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या है, जैसे आपका ये रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट होती है, ये होता है आपका क्यूबॉइड। हमने टोटल सरफेस एरिया देखा था क्यूबॉइड का, राइट। और हमने फॉर्मूला डेवलप भी किया था, कैसे आया था, एलबी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये था आपका क्यूबॉइड का। हमने क्यूब का भी पढ़ा था, टोटल सरफेस एरिया, है ना, जो फॉर्मूला क्या था 6a²। कैसे, 6 वॉल थी, है ना, हर का एक a² होता है, तो 6a² हमारा यहाँ से फॉर्मूला बना था। तो इसी पे बेस हमने पहले 4 क्वेश्चंस किए थे। आज में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 5th क्वेश्चन से। ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 का 5th क्वेश्चन। चलो सो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज एज ऑफ each edge 10 centimeter and the another क्यूबॉइडिकल जो बॉक्स है उसकी कितनी है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो कहता है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड वाई होम। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड सबको पता है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट अपनी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है ना। ऐसे हम क्या कहते हैं बच्चे, हम इसे कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया था, जिस रूम में हम बैठे हैं क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर मैं इसमें बेटा सारी दीवारें लेती हूँ, नीचे का फ्लोर भी लेती हूँ, ऊपर का सीलिंग भी लेती हूँ, है ना, तो हम अपना फार्मूला टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, जो क्या होता है हमने अच्छे से पढ़ा था, 2 ब्रैकेट में एलबी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, अब अगर सपोज करो बेटा कि हमें नीचे की जमीन और ऊपर की दीवार नहीं लेनी है, ऊपर की सीलिंग छत नहीं लेनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आप सभी को पता है ये होता है एल, ये होता है बी, यानी कि नीचे की जमीन क्या हुई, फ्लोर क्या हुआ, एल इंटू बी, एरिया इसका यही हुआ। ठीक है, और सिमिलरली बेटा ऊपर का भी यही हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा ऊपर का भी, है ना। ये भी एल है और ये भी बी है, तो ये भी एल इंटू बी हो गया। यानी कि मैं क्या करूंगी, मुझे नीचे का भी नहीं चाहिए, ऊपर का भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से माइनस कर देती हूँ छत को और नीचे की जमीन को, 2 एल बी माइनस कर दो, ठीक है, तो मेरे पास कितना होता है 2 एल बी बी एच प्लस में 2 एच एल माइनस 2 एल बी। ठीक है, माइनस कर दिया, तो बेसिकली बचा क्या बेटा 2 बी एच प्लस में 2 एच एल, यानी कि 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस में एच एल, एल इंटू बी हटा दिया, तो इसे हम बोलते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो अगर रूम की बात करें तो सिर्फ चारों दीवारी की बात करेंगे, अगर हम सिर्फ 4 दीवारी को ले रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया।
ठीक है, यानी कि ऊपर की छत नहीं ली, नीचे की जमीन नहीं ली, तो इसे हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये वाला 2 ब्रैकेट में BH इंटू प्लस में HN। ठीक है, किसका है बेटा ये मैंने आपको बताया क्यूबॉइड का। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? फार्मूला कैसे बना लेटरल सरफेस एरिया का वो मैंने आपको बताया, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। यस मैम। बाकी Yes, बच्चे ma'am. चैट में बता दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Ma'am. गुड। Yes, ma'am. अब अगर Yep. हमारे पास क्यूब है, ठीक है, अगर मेरे पास क्यूब है तो सेम बेटा हमने पढ़ा हुआ है, क्यूब जो होता है उसका छह दीवारें हो गई है ना, तो उनका क्या होता है आपका 6A²। अगर मैं ऊपर का हटा दूं, 2 हटा दिए मैंने, तो क्या बच जाएगा? लेटरल सरफेस क्या बन जाएगा उसका? जल्दी बताओ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना बनेगा? मैम 6A²। मैम 4A², सॉरी। हाँ, वो बनेगा आपका 4A²। बिल्कुल सही बेटा, चैट में जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली 4 वॉल रह गई हैं, ऊपर की छोड़ दी, नीचे की छोड़ दी, और आपको ये पता है क्यूब के अंदर सबका एरिया, सब वॉल का एरिया A² होते हैं, तो 2A² मैंने हटा दिया, तो इसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, कि ओनली हम 4 वॉल्स ले रहे हैं, 4 सीलिंग और फ्लोर को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको फार्मूला कैसे बन रहा है ये? आगे बढ़े। Yes, यस ma'am. मैम। अब वो कर जाते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि जो पहला पार्ट है क्यूब है। अब क्यूब जो है बेटा वो कुछ इस तरीके का है, 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, ब्रेथ एंड हाइट है। ठीक है, तो मैं ये निकाल लेती हूँ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सिंपल दी हुई है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो वही गिवन पार्ट सबसे पहले हम लिखेंगे, क्यूब बॉक्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या मैं इसको यहां लिख देती हूँ, LB और H आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना क्या है? लेटरल सरफेस एरिया बताना है, कितना ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा। तो मैं दोनों का निकाल लेती हूँ, तो मुझे पता है लेटरल सरफेस एरिया LSA, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? 4A²। तो यहां से हो जाएगा 4A², यानी कि 4 इंटू में 100, यहां से मेरे पास आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली मैं क्यूबॉइड का भी निकाल लेती हूँ, क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा? सेम, क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का है बच्चे। ठीक है, और उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितनी है? 12.5 10 एंड 8, यानी कि ये है 12.5 10 एंड 8 सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर है। ठीक है, सो वही लेटरल निकालना है बच्चा, तो हमें पता है हम क्या छोड़ देंगे? फ्लोर एंड टॉप, सिंपल। जो हमने इसमें छोड़ा था, फ्लोर भी और टॉप भी। ठीक है, तो सिंपल है, लेंथ है आपकी 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया, क्या है फार्मूला? 2 ब्रैकेट में BH प्लस में HN। चलो निकालो जरा और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। सभी बच्चे ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए। सिंपल सा आंसर आएगा, जल्दी से सभी निकालो अपनी अपनी नोटबुक में और मुझे बताओ कितना आएगा। 80 प्लस में 8 इंटू में 125/10, यहां से हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 80 प्लस में
इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन में 10, 10 से 10, 2 इंटू में 180, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देख के मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, ग्रेटर है। उसने पहले पोर्शन में यही पूछा था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, ये आपको बताना है। क्यूब। क्यूब का, यस। तो कितना ज्यादा है वो अभी हम लिख देते हैं। 14 centimeter. Lateral surface area is greater than cuboid. How much? Then 400 में से आपने 360 को डिवाइड किया तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो जल्दी से चेक करिए सभी बच्चे और मुझे बताइए क्वेश्चन समझ आया है। पहला पार्ट हुआ है बेटा अभी। यस मैम। चैट में और नोट डाउन करते हुए चलिएगा बेटा, समझते हुए चलना। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो मुझे जरूर बताइएगा, मैं क्लियर करती हुई चलूंगी। मेन हमारे को इन क्वेश्चन को करने का यही मोटिव है कि समझ आए अच्छे से, आपको रटना नहीं है। वेरी गुड। चलो सेकंड पार्ट में बेटा वो क्या बोल रहा है, वो सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब सबको पता है टोटल सरफेस एरिया तो डायरेक्टली फार्मूला लगा दोगे 6a² और 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HH। तो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे होमवर्क में और मुझे आंसर पोस्ट करोगे ग्रुप पर। ठीक है, सभी करेंगे विद SRN नंबर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. चलो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सभी बच्चे करके मुझे शेयर करेंगे विद डायग्राम प्रॉपर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है पहला वाला, वैसे आप सेकंड वाला करोगे। दोबारा बताना बेटा मैंने बोला है सेकंड, जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, ये बुक का क्वेश्चन है, जो ये कहता है कि आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया किसका कम है और कितना कम है। ठीक है, तो आपको दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकालने हैं प्रॉपर, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया है लेटरल सरफेस एरिया, वैसे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कॉपी में करके पोस्ट करना है मुझे ग्रुप पर। डायग्राम भी बनाना है। बिल्कुल सेम एज इट इज, गिवन पार्ट भी लिखना है, प्रॉपर करना है। ओके मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा पेपर में भी मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगी कि आप प्रॉपर डायग्राम भी बनाओ, क्योंकि डायग्राम जब आप बनाते हो ना बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, और गिवन पार्ट जरूर लिखोगे सभी बच्चे। गिवन पार्ट लिखते हैं तो हमें क्लैरिटी आती है कि अच्छा मुझे ये चीजें दी हुई है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कहता है कि एक स्मॉलर इंडोर ग्रीन हाउस, ठीक है, इज मेड entirely of glass pins including base held together with a tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. ठीक है, मतलब वो कहता है कि ना एक, जैसे आपने देखा भी होगा ग्रीन हाउस होते हैं, है ना, वो इसने बोला है कि ग्रीन हाउस है एक जो कांच का बना हुआ है। एक्वेरियम देखा है, सेम उस तरीके का। ठीक है, ये ग्रीन हाउस ना पूरा कांच का है, यानी कि ऊपर एक कमरे की तरह है लेकिन पूरा कांच का है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इवन नीचे का जमीन भी उसकी कांच की है। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है आप ये बताओ कि इसके लिए इस ग्लास का एरिया कितना है। ग्लास का एरिया पूछा, मतलब यार कितना ग्लास इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ इसमें मैं क्या निकालूंगी, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे। टोटल सरफेस। टोटल सरफेस एरिया। यस, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने लिख लिया है, इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसकी वाइड है ये, और हाइट भी इतनी है। ठीक है, चलो पहले वेरी गुड। गिवन पार्ट पहले मैं लिख लेती हूँ। मुझे पता है ग्रीन हाउस है ये। ग्रीन हाउस किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड है ये। ग्रीन हाउस लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। ब्रेथ है आपकी 25 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 25 सेंटीमीटर, राइट। तो मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो क्योंकि मुझे उसी से क्या मिलेगा बेटा, मुझे उससे मिलेगा एरिया ऑफ ग्लास।
ठीक है, तो मैं यहां से लिख देती हूँ फार्मूला हमारा क्या है, 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, 30 इंटू में 25 प्लस में 25 इंटू में 25 प्लस में 25 इंटू में 30। बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए यहाँ लिख के रखो, है ना, यहाँ लिख रखा होगा तो उसको देखते जाओगे, एल इतना है, बी इतना, एच इतना है, इतना है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। सभी करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर कितना आएगा। $750, 25 को 25 से करेंगे 625, है ना, और इसको हिस्से करेंगे तो 750। चलो सभी बच्चे मुझे बताओ आंसर कितना आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। चलो पहले मुझे ये बताओ, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, चैट सेक्शन में ये बताओ। चलो 750 प्लस 750 प्लस 625 कितना आएगा। नहीं बेटा, गड़बड़ आंसर। 2125। 2125। चलो चेक करते हैं बेटा ये आंसर सही है या नहीं, बाकी बच्चों का भी आने दो। ठीक है, एक बच्चे का और आया। ठीक है, 2125 को मैं 2 से गुना कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2125 को 4000 250। 250, बहुत बढ़िया, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट बहुत जरूरी है। तो मुझे पता लग गया कि इस एक ग्लास का एरिया कितना है, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया, बहुत बढ़िया। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में वो बोलता है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द एजेस। मतलब समझो बेटा, उसने इस ग्लास को ना जोड़ने के लिए ना टेप का यूज किया है। ठीक है, ग्लास को जोड़ने के लिए टेप का यूज किया। अब जैसे आप बोलो गत्ते का आप कोई बनाते हो तो चिपकाने के लिए किनारियों को जोड़ते जाते हो ना, दो दो को, तो आप अगर इसे देखोगे तो 12 टेप टोटली यूज हुई हैं। तो उसने पूछा है टोटल कितनी टेप यूज होगी ये बताओ। तो अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूं तो देखो, ऊंचाई H1, 2H, 3, 4, ठीक है, 4H हो गए, हाइट हो गई 4। अब देखो 1, 2, 3, 4, 3 ब्रेथ हो गई, सॉरी 4 ब्रेथ हो गई, 1, 2, 3, 4, 4 लेंथ हो गई, यानी कि सब कवर हो गया। देख लो 4 4 हो गई सारी चीजें, यस और नो। 12 एज थे ना, 4 उसमें से लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। तो मैं ये लिख सकती हूँ बेटा, टेप रिक्वायर्ड फोर एल प्लस में 4B प्लस में 4H, तो मैं L 4 कॉमन ले लेती हूँ, L प्लस में B प्लस में H, L कितना था 30, B कितना था 25, H कितना था 25। चलो बताओ जरा कितना आएगा सॉल्व करके आप लोग। कीजिए सॉल्व और बताइए कितना आएगा बेटा। तीन सौ 4 इंटू में 50 प्लस 80 आ गया, है ना, 320। आएगा 320, 320। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर आएगा, चलो बताओ जरा। मैम सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, ये टेप सेंटीमीटर आएगा मैम। बेटा,
टेप की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ सेंटीमीटर कैसे आएगा? मैं टेप चिपकाती जा रही हूँ, उसको कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा मैम। सेंटीमीटर में आएगी। सेंटीमीटर में, Yes. सेंटीमीटर में। ये चीज बच्चों ध्यान रखो, आप लोग यूनिट का मिस्टेक नहीं करो सकते, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल उसने टेप चाहिए। अब आप एक बार देखो ना, आप चिपकाते जा रहे हो टेप को, तो टेप तो सीधी सीधी, बस उसने पूछा कितनी टेप यूज हो रही है, आपको सीधी भी टेप देखोगे तो सेंटीमीटर में ही तो होती है। ठीक है, 320 सेंटीमीटर। चलो देखो जल्दी से क्वेश्चन, सभी को क्लियर हुआ है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, फिर हम आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यस मैम। चैट में बेटा, चैट में सभी बच्चे प्लीज चैट में बता दो, तो कि मुझे ना क्लियर हो जाता है, फिर एक दो बच्चों से मुझे ना क्लियर नहीं हो पाता। ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये 7th नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter, and the smaller one dimensions 15 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter. For all the overlap, 55% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 box of each kind. आपने इस एक क्वेश्चन में उसने काफी सारी चीजें बोल दिया, बट बहुत सिंपल है। वो कहता है एक शांति स्वीट स्टॉल है। अब आप जब भी जाते हो स्वीट्स की शॉप में, आप सबने देखा होगा आधा किलो का डब्बा का एक गत्ते का डब्बा भी होता है, आधा किलो वाला भी होता है और 1 किलो वाला भी होता है ना? तो वैसा ही है, इसने 2 साइज के गत्ते के डब्बे बनवाए हैं। ठीक है, एक की साइज जो दे रखी है बड़े वाले की वो ये दे रखी है, और छोटे वाले की जो साइज दे रखी है वो ये दे रखी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको ना हर एक के इन दोनों साइज के डब्बे 250 बनवाने हैं। ठीक है, यानी टोटल 500 डब्बे बनवाने हैं। और साथ में बोल रहा है जैसे गत्ता जब बनेगा तो हर गत्ते पे, जब हर एक गत्ते का डब्बा बनता है तो बेटा कुछ वेस्टेज भी होगी गत्ते की, तो 5% जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% वो वेस्टेज में जाएगा। तो आपको ये बताना है कि 250 हर एक साइज के डब्बे बनवाने में कितने पैसे लगेंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? मैम एक बार 2 बार। अब बेटा मैं इसको इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं इमेज से समझाती हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास ये एक गत्ते का डब्बा है, बड़ा साइज वाला। ठीक है, ये इसका ये दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर का। ये मेरा बिग साइज का डब्बा है। ठीक है, तो अब मैं इसका बिग साइज वाला जो डब्बा है इसका मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेती हूँ। क्या निकाल लेती हूँ? टोटल सरफेस एरिया। लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये चीज पता लगी बेटा, तीनों चीज अलग है तो ये क्या है? क्यूबॉइड है ना? और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिंपल है, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, तो मैं इस एक डब्बे का एरिया निकाल लेती हूँ पहले। क्या हो जाएगा? 25 इंटू में 20 प्लस में 20 इंटू में 5 इंटू में 25। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो सभी, और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा।
कितना एरिया आएगा मुझे जल्दी से बताओ। चौदह सौ पचास सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आया बच्चों, बड़े वाले डब्बे का एक डब्बे का एरिया। ठीक है, अब मैंने बताया कि इतना गत्ता चाहिए एक डब्बा बनाने के लिए। क्या करने के लिए, एक डब्बा बनाने के लिए। ठीक है, अब उसने बोला है जब ये गत्ते का डब्बा वो बना रहा है ना, तो आप जब से कुछ मॉडल वगैरह बनाते हो बच्चों गत्ते का या किसी का, कुछ खराब भी तो होता है, वेस्टेज भी तो होती है, कटाई छटाई भी करते हो, है ना। तो वही Yes, ma'am. वो कह रहा है कि इसमें ना कटाई छटाई में जो है 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा लगा है। तो मैं 5% निकाल लू, इस टोटल सरफेस एरिया का 5% कितना हो जाएगा, 450, 1450 गुना में 5% क्या होगा, 5/100। परसेंटेज निकालनी आती है ना, तो यहां से एक जीरो कट गया। अब इसको 50, अब इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 145 को 5 से गुना करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 725 बटे में 10। तो यहाँ से आया 72.5 यानी कि 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा जो ये 5% एक्स्ट्रा आया है, ये आपका वो क्या है, जो एक्स्ट्रा गत्ता जो है या जो भी जिस भी कार्डबोर्ड से बना रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लग रहा है एक को बनाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि टोटल एक बड़े साइज का कार्डबोर्ड जो चाहिए होगा वो कितना हो जाएगा, 1450 प्लस में एक्स्ट्रा जो लग रहा है, ये दोनों को जोड़ देंगे बच्चे हम। तो अब मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है, ये वाला, ये इसका मतलब ये जो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया है, एक बड़े साइज का डब्बा बनवाने में कार्डबोर्ड कितना यूज होगा अगर 5% एक्स्ट्रा भी वेस्ट हो रहा है तो। इतना क्वेश्चन समझ आया या नहीं, पहले बच्चों मुझे ये बताओ। यस मैम। यस मैम। बाकी सभी बच्चे देखो, मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप में सारे क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ऐसे समझाएंगे तो कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, मेरे को इतना समझ है कि अब मेरे को ऐसे कितने डब्बे बनवाने हैं, 500 बनवाने हैं। तो 500 डब्बों के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा, 250 बॉक्सेस फॉर 250 बॉक्सेस कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। कितना हो जाएगा बच्चों, एक का मुझे पता है 250 से गुना कर दूंगी मैं इसको। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा, 250 गुना में 15225/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको मैं इससे गुना कर दूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी किसको बेटा, 25 को 15225 से। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3806225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना देखो और मुझे बताओ बेटा, सबको समझ आया है यहां तक क्या किया है। मेरे पास 250 बड़े साइज के बॉक्सेस को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए वो मैंने निकाला है यहां तक। यस मैम। क्लियर है, सेम Yes, बेटा 250 मुझे स्मॉल साइज के भी बनाने हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर मैं स्मॉल साइज के लिए भी करूंगी। क्लियर है, स्मॉल साइज के लिए भी करना स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज करते हैं, और स्मॉल साइज ओके। साइज बॉक्स लिखती हूं मैं, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी थी, यहाँ पर बना भी लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी थी, 15। क्या बेटा, 15, 12 और 5, क्या कह रहे हो बेटा,
बेटा तो माइक बंद करो, किसी बच्चे का माइक ऑन है। 15, 12 और क्या था, 5। ठीक है, एल मैंने ले लिया 15 सेंटीमीटर, बी मेरा है 12 सेंटीमीटर एंड एच मेरा है 5 सेंटीमीटर। सेम बेटा क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 12 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 15। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आएगा। जल्दी जल्दी सभी सॉल्व करना स्टार्ट करो अपनी नोटबुक में। 60 पंजे 75, तीनों को जोड़ देते हैं। 315, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया छोटे वाले का क्या टोटल सरफेस एरिया, लेकिन हमें 5% भी निकालना है बेटा। 5% जो एक्स्ट्रा लगेगा कार्डबोर्ड, उसको भी लेना पड़ेगा हमें। तो मैं लिखूंगी 5%, इसका कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 100, 10 से 10, 290 सेंटीमीटर मैम। कितना आएगा बच्चा, 315 बट्टे में 10, ये आएगा 31.5, 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि एक स्मॉल बॉक्स को बनाने के लिए कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 630 प्लस में ये, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कितना, यहां से मेरे पास आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, ये किसका आया, एक बॉक्स का, स्मॉल बॉक्स का। हमें कितने बॉक्स बनाने हैं, हमें बनाने हैं बच्चे 250। ठीक है, 250, तो 250 बॉक्स या स्मॉल बॉक्स लिखती हूँ, स्मॉल बॉक्स रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड 250 661.5। ठीक है, चलो सॉल्व करती हूं मैं इसको। 250 मल्टीप्लाई 6615 अपॉन 10, 0 से 0। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई 6615। ठीक है, जैसे ही हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आएगा हमारे पास, चलो जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करके बेटा। 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो सभी बच्चे और मुझे बताओ इतना सभी को समझ आया। मैंने पहले वाले पार्ट में क्या किया था, हमने पहले वाले पार्ट में बड़े साइज का 250 बॉक्सेस के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा विद एक्स्ट्रा 5% जो वेस्टेज हो रहा है उसके साथ, सेम हमने स्मॉल बॉक्स निकाले 250 स्मॉल बॉक्सेस के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज होगा। क्लियर हुआ या नहीं, पहला पार्ट। मैम रिपीट। हाँ बेटा बोलो। क्लियर मैम। सभी को क्लियर है, एक बच्चा बोल रहा था रिपीट कर दो कुछ तो। यस मैम, ये रिपीट करना। कहाँ से बेटा, 250 स्मॉलर, यहाँ से मैम। अच्छा ये जो मैंने लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर हमने देखो एक बॉक्स, एक छोटे वाले बॉक्स को, वन स्मॉल बॉक्स के लिए जो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है वो एक बॉक्स के लिए निकाल लिया था एक्स्ट्रा के साथ 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब मेरे को पता है कि मुझे छोटे वाले बॉक्स भी 250 बनाने हैं,
अब 250 के लिए कितना यूज होगा, एक के लिए मुझे पता है, तो मैं 250 से उसे गुना कर दूंगी, है ना, तो मुझे कितने मिल जाएगा, जो 250 के लिए बनाना है वो मिल जाएगा। तो मैंने यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, इतना हमने निकाल दिया, 250 के लिए, दोनों साइज के 250 के लिए आपको कितने कितने कार्डबोर्ड चाहिए। अब वो कह रहा है कि कार्डबोर्ड का जो अमाउंट है वो 4 रुपए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 500 बॉक्स, टोटल 500 ही बॉक्सेस थे, जिसमें 250 स्मॉल बॉक्स थे और 250 बिग बॉक्सेस थे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास टोटल बॉक्सेस का साइज आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कितना कार्डबोर्ड चाहिए 500 बॉक्सेस के लिए, 375, ठीक है। प्लस में बड़े साइज वाले का क्या था तो भी देख लेते हैं, 380 625, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा मेरे पास आ जाएगा 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल हुआ हमारे पास कितना कार्डबोर्ड हमें चाहिए। अब मुझे दिया हुआ है बेटा कॉस्ट, कॉस्ट क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट 4 रुपए। और मोस्टली हमें क्या देते हैं बेटा, 1 सेंटीमीटर का देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर मुझे 1000 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लूंगी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड का प्राइस कितना हो जाएगा, 4/1000 रुपए। तो मेरे पास कितना है, ये वाला है इतना, इसका कितना हो जाएगा कार्डबोर्ड इससे गुना कर देंगे, 546,000 गुना में 4/1000, 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब 546 है, 546 को 4 से मल्टीप्लाई करो, बताओ जरा कितना अमाउंट आएगा, चेक करो बेटा और मुझे बताओ जरा कितना आएगा अमाउंट। ओके वेरी गुड, देखते हैं बाकी बच्चों का भी करेक्ट है, यही है आंसर, नहीं इतना रुपए आ रहा है। सॉल्व करो, चेक करो, एक बच्चे ने ये आंसर बताया कि यही आएगा। यस मैम, यस यही मैम, है। वेरी गुड, यही आंसर है, यानी कि 2184 रुपए उसे 500 बॉक्सेस के लिए देने पड़ेंगे। चेक करो पूरा क्वेश्चन और मुझे बताओ क्वेश्चन अच्छे से सभी को समझ आया है या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में। पहले हमने क्या किया, हमने बेटा बड़े साइज का जो बॉक्स है उसके लिए, एक के लिए पहले हमने निकाला कि कितना बॉक्स का कार्डबोर्ड चाहिए होगा। फिर उसने बोला था 5% ना एक्स्ट्रा भी लग रहा है जो वेस्टेज में जा रहा है, तो मैंने जो अपना निकाला उसका 5% निकाला, फिर उसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास 1 का आ गया। फिर मैंने क्या किया, 1 का मुझे पता लग गया, एक कार्डबोर्ड, एक बॉक्स को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, तो मैंने उसको 250 से गुना कर दिया, क्योंकि 250 ही बड़े साइज के चाहिए थे और 250 ही छोटे साइज के चाहिए थे। तो मैंने यहाँ से बड़े साइज के 250 निकाल लिए, उसका निकाल लिया कितने कार्डबोर्ड चाहिए, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। सेम प्रोसीजर मैंने स्मॉल वन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। छोटे के लिए पहले मैंने उसका निकाला टोटल सरफेस एरिया, फिर 5% उसका निकाला एक्स्ट्रा जो लग रहा था और उसमें फिर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 का आ गया, फिर मैंने इसको 250 से गुना कर दिया, तो मेरे पास 250 250 के स्मॉल साइज के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए वो भी आ गया। मैंने बड़े साइज और छोटे साइज दोनों को जोड़ दिया, उससे मेरे पास क्या आ गया बेटा,
टोटल कितना कार्डबोर्ड चाहिए 500 बॉक्सेस के लिए, चाहे वो कोई भी साइज के हो, वो हमने बता दिया, जिसमें 5% एक्स्ट्रा वेस्टेज भी थी। ठीक है, उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट सिर्फ 4 रुपए है। अब मोस्टली क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया होता है। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया होता है तो हम नॉर्मली उसी जो अमाउंट दिया होता है उसी को हमारे डायरेक्ट जो हमारा एरिया आता है उससे गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का बताया हुआ है, तो मैंने 1 का निकाल लिया। जब मुझे 1000 का पता है तो मैं 1 का निकाल सकती हूँ, उसके अपॉन में जो रुपए है उसके अपॉन में 1000 लिख दूंगी, है ना। तो बस वो करा मैंने, 4/1000 आ गया। फिर मेरे पास अब मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता लग गया, इतना रुपए लगेगा, तो मुझे पता है कि जो मेरा आया है उसका कितना लगेगा, उससे 1 से गुना कर, उससे जो मेरा अमाउंट है उससे मैंने गुना कर दिया। तो मेरे पास 5 4 6 6 3 0 गुना में 4/1000, 1000 से 3 0 से 3 0 कट गई, 546 को 4 से गुना किया तो 2184 2184 रुपीज हमारे पास आया फॉर मेकिंग ऑफ 500 बॉक्सेस ऑफ 2 डिफरेंट साइज। चेक करो बेटा और बताओ क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टेप बाय चलोगे कहीं गलती नहीं क्लियर होगी। मैम। सभी को वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लियर ओर। मैम। वेरी गुड, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट वन। वो कहता है Parveen wants to make a temporary shelter for his car by making a box-like structure with petroleum that cover all the 4 sides and the top of the car, with the front face as a flash which can be rolled up. Assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, how much petroleum would be required to make the shelter of height 2.5 centimeter with the base in dimension this. अगर मैं बेटा एक बार नॉर्मली भी बात करूं, अगर आपने नॉर्मली भी देखा हो, एक अगर गाड़ी है मान लो कुछ इस तरीके की, ठीक है, आपने ये भी देखा होगा, इसको गाड़ी को कवर करते हैं सब लोग, है ना। तो आप अगर यहाँ पर देखो, गाड़ी को अगर मैं कवर करूं बॉक्स शेप में बना के एक, उससे नॉर्मली भी आप देखते हो तो सारी साइड कवर होती है ना। सिर्फ क्या नहीं होता है, सोचो क्या नहीं होता, सिर्फ एक जगह नहीं होती है। मैम गाड़ी के टायर, जमीन वाला पोर्शन जो है, इसमें जमीन पे ही खड़ी होती है ना, वो तो जमीन पे तो कभी भी नहीं बिछा हुआ होता। यस और नो, ये जमीन वाला पोर्शन पे तो नहीं बिछा होता ना, यानी कि 5 साइड पे बिछा होगा, 5 साइड से कवर होगा वो, ऊपर से दाएं से बाएं से इधर से उधर से, लेकिन बॉक्स साइड शेप में भी है, तो नीचे तो जमीन ही होती है। यस और नो, यानी कि मैं क्या करूंगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लूंगी और बेस को माइनस कर दूंगी। समझ आया है या नहीं। मैम लेटरल सरफेस एरिया लेकर उसको टॉप को ऐड भी तो कर सकते हैं ना। बेटा कर सकते हैं, वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके पास 6 साइड का एक क्यूबॉइड है, उसमें से बेस यानी कि फ्लोर हटाना है, तो आप लेटरल को ऐड करके चाहे नीचे का ऐड कर दो, ऊपर का ऐड कर दो, बात वही है, चाहे उसमें से माइनस कर दो तो भी बात वही है। ठीक है, यस। सो क्वेश्चन समझ आया, यस और नो। तो यहां से मेरे पास डायरेक्टली निकल जाएगा। मैं पहले गिवन पार्ट लिखूंगी बेटा। लेंथ कितनी गिवन है, 4 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है, 3 मीटर, हाइट कितनी गिवन है, 2.5 मीटर। तो हम निकालते हैं TSA, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL, माइनस कर देती हूँ L इंटू B, या जो बच्चा कह रहा है वो भी बिल्कुल सही है, आप ये कर सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड का होता है और टॉप भी आपको पता है L इंटू B है, तो वो ऐड कर दो। दोनों में से कुछ भी अप्लाई करोगे, आंसर बेटा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब अप्लाई कर देते हैं। L कितना है, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2.5 और 2.5 इंटू 4। ठीक है,
अभी मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ L इंटू बी, यानी कि ये, तो कितना आएगा 12 प्लस में, अब ये पॉइंट में है तो मैं इसको अपॉन में कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 12 प्लस में या 75, 7.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 10, तो ये 10 हो जाएगा। माइनस 12 है, तो यहाँ से आया 12 प्लस में 7.5 प्लस में 10 माइनस 12। चलो जल्दी से बताइए, 12 7.5 और ये कितना हो जाएगा 22 और 7.5 29.5। अब 29.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 29 को मैं 2 से 29.5 को 5 से करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 59.5 माइनस 59.0 यानी कि 59 आएगा बेटा, और इसमें से मैं अगर 12 माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा 47 मीटर स्क्वायर, यानी इतना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा इस गाड़ी को कवर करने के लिए, यानी कि गाड़ी के कवर करने के लिए जो हमें उसका बनाना है वो शेल्टर बॉक्स साइज का, उसके लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा 47 मीटर स्क्वायर। चेक करो बेटा और मुझे बताओ सभी को समझ आया है। यस मैम। इसी का मैं दूसरा पोर्शन भी दिखा देती हूँ, लेटरल वाला जो है वो भी सेम ही है बेटा। बच्चे देखो बी एच प्लस में एच एल, और यहाँ पर मैं इसमें क्या कर रही हूँ लेटरल, यानी कि चारों साइड में ऊपर की जो दीवार है जो कवर होगी वो ऐड कर देते हैं, वो एल इंटू बी होती है, ठीक है। 2b कितना था हमारा 3 इंटू में 2.5, 2.5 इंटू में 4, और ऐड क्या करेंगे 4 इंटू 3 यानी 12। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया सेम अगेन 7.5, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 10। ये 2 इंटू में यहां से 17.5 प्लस में 12, 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 35 प्लस में 12, 35 ही आएगा ना। देखो 10 1 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल लगाए 2 2 एकम 2 और 1 3, और पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया 35 है ना, 35 को 12 से जोड़ेंगे 47। तो आंसर बेटा दोनों से ही सेम आएगा, चाहे आप 6 में से नीचे वाला माइनस कर दो या 4 लेकर ऊपर वाला ऐड कर दो, बात वही है, बस हमारी समझने के ऊपर है। मैम इजी राइट साइड वाला रहता है। इट्स अप टू यू बेटा, सम टाइम नहीं क्लिक करता कुछ बच्चों के माइंड में, तो हमें दोनों ही वे पता होना चाहिए। चेक करिए सभी को समझ आया है या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चे। नो डाउट मैम। वेरी गुड। बाकी बेटा 7th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा था लेकिन No बहुत doubt, अच्छा ma'am. क्वेश्चन है बच्चे, उसको भी जरूर एक बार ट्राई करना है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है, 5th से लेकर 8th तक के सभी क्वेश्चनों को आप खुद से दोबारा करोगे, ठीक है। जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछोगे, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।